तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स। ग्राफ्स में तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ हमें एक्चुअली ये बताता है कि मान लो तो ग्राफ हमें ये बताता है कि किस x पर क्या y आ रहा है। तो ये कोई x है, इस x पे y की वैल्यू क्या आ रही है। हम इससे और भी बहुत सारी चीज़ें डिकोड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। फिर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन यहाँ इस x के लिए हमेशा पॉजिटिव है और इस x के लिए फंक्शन हमेशा नेगेटिव है। तो दैट्स हाउ वी कैन इंटरप्रेट। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। तो इसकी कंडीशन है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी पॉजिटिव। सो x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको लिखने का एक और तरीका है, x बिलोंग्स टू r प्लस। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और नंबर लाइन पे कैसा दिखेगा, 0 को छोड़कर उसके आगे, 0 को छोड़कर उसके आगे। नेक्स्ट इसका बेस जो है उस पर कंडीशन है कि बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट y मतलब रेंज होता है, और रेंज है ये सारी रियल नंबर्स देता है, मतलब a की पावर कुछ भी हो सकती है। तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यू कैन ऑल्सो राइट y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नाउ प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो दिस इज y एक्सिस वर्टिकल, horizontal x axis, this is origin. So the graph of the function is this when base is greater than 1। तो जब बेस 1 से बड़ा होता है it is a increasing function. So the base is greater than 1 and the function is increasing। और ये x axis को जहाँ कट कर रहा है it is a 1, क्योंकि जब log के आगे 1 होता है तो बेस कुछ भी हो आंसर हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट इससे हम लोग और ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब x 0 से 1 के बीच में होता है तो log नेगेटिव होता है, और जब x 1 से बड़ा होता है तो log पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट जब बेस 1 से छोटा है तो जब बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन, जब बेस 1 से छोटा है बट अंडरस्टूड है कि वो 0 से बड़ा होगा, तो उस समय ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो उस समय ग्राफ ऑफ द फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। देन द फंक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का क्या मतलब है कि जब x बढ़ेगा तो y घटेगा, जब x बढ़ेगा तो y गिरेगा। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू 0 आएगी, और जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो log पॉजिटिव देगा। कब, जब बेस 1 से छोटा है। एंड जब x 1 से बड़ा होगा तो log नेगेटिव देगा। नेक्स्ट और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो सपोज अगर मैंने कोई x लिया x1, तो x1 और x2 ये दो नंबर लिए, तो x1 x2 से छोटा है तो x1 पे कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू होगी y1, और y1 होगा log ऑफ x1 टू द बेस a। सिमिलरली ऐसे ही x2 पे भी एक आउटपुट आएगा, दैट इज y2, और y2 की वैल्यू होगी log ऑफ x2 टू द बेस a। तो इससे एक चीज़ पता चली कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो y2 भी y1 से बड़ा है। कब, जब बेस 1 से बड़ा है और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो x1 अगर x2 से छोटा है तो log ऑफ x1 टू द बेस a, log ऑफ x2 टू द बेस a, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। कब, जब फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, जैसे बेस अगर 1 से बड़ा है द इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, या फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो द इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। सिमिलरली ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन में भी देखते हैं
तो जब बेस 1 से छोटा है, अंडरस्टूड है कि वो 0 से बड़ा होगा, एंड द ग्राफ इज डिक्रीजिंग. सो देयर आर टू इनपुट्स x1 एंड x2 एंड x1 इज लेस देन x2. तो x1 पे जो आउटपुट आएगा दैट इज log ऑफ x1 टू द बेस a, और x2 पे जो आउटपुट आएगा दैट इज log ऑफ x2 टू द बेस a. तो इफ x1 is less than x2 but log of x1 to the base a is greater than log of x2 to the base a, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई. तो ऐसा ध्यान रख सकते हैं, जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, और जब बेस 1 से छोटा है तो रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी. तो जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, जब बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. और डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, जब बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. बेस जब 1 से छोटा है डिक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. तो फंडा क्या है कि अगर इनपुट में जो इनइक्वालिटी है लॉग लगाने के बाद में भी इनइक्वालिटी वही रहेगी बेस जब 1 से बड़ा है. इनइक्वालिटी में इनपुट में जो इनइक्वालिटी है लॉग लगाने के बाद इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी जब बेस 1 से छोटा है. नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू a रेस टू x. सो y इज इक्वल टू a रेस टू x का ग्राफ. तो y इज इक्वल टू a रेस टू x का ग्राफ, तो पहले डोमेन रेंज देखेंगे. तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव. यू कैन ऑल्सो राइट y belongs to r plus, or you can also write y is belongs to 0 to infinity. तो इसका ग्राफ क्या होगा, सेम वही फंडा. बेस अगर 1 से बड़ा है तो इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन. ये क्या है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1, तो दिस इज अ पॉइंट 0,1. नेक्स्ट, जब बेस 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है तो द ग्राफ ऑफ फंक्शन इट इज़ डिक्रीजिंग. अगेन इट इज़ अ 0,1, सो दिस इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो इट्स अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन. फिर से वही इनइक्वालिटी कि अगर x1 है, x2 है, तो x1 इज लेस देन x2 है, तो बेस 1 से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. ये होगा a रेस टू x1, ये होगा a रेस टू x2. तो जैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाएंगे तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में फॉर एग्जांपल मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये a रेस टू x1 होगा, ये a रेस टू x2 होगा. तो x1 इज लेस देन x2, तो जब बेस 1 से छोटा है इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो a रेस टू x1 x2, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, रिवर्स, इनइक्वालिटी विल रिवर्स. तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बेस अगर 1 से बड़ा है इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी रिवर्स, और बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. तो बेस 1 से बड़ा है इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, और बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स. कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. कन्वर्स मतलब मान लो log x1 टू द बेस a लेस देन लॉग ऑफ x2 टू द बेस a लिखा है. बेस अगर 1 से बड़ा है तो लॉग जब हटेगा तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम. लेकिन बेस अगर 1 से छोटा है तो लॉग जब हटेगा तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स. सिमिलरली a रेस टू x1 और a रेस टू x2 में भी यही है. तो मान लो बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम जब एक्सपोनेंशियल बेस हटेगा, और बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स. नेक्स्ट, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू ln x और y इज इक्वल टू e रेस टू x. तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि y इज इक्वल टू ln x और y इज इक्वल टू e रेस टू x. सो दे आर सिमेट्रिक अबाउट y is equal to x. They are symmetric about y is equal to x. So this is the graph of ln x.
and this is the graph of e raised to x. They are mirror image with respect to y is equal to x. They are inverse of each other. They are inverse of each other. ये इन्वर्स फंक्शन में आएगा, ये फंक्शन चैप्टर में कवर होता है, बट यहाँ पे आइडिया देके चलता हूँ. तो इन्वर्स ऑफ ईच अदर. सो दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर एंड दे आर मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू एक्स. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनता है, ln x is equal to x, how many number of solutions? How many number of solutions? So 0, क्योंकि y is equal to ln x और y is equal to x इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं, तो how many number of solution? 0. So how many number of solution e raised to x is equal to x? 0. How many number of solution of e raised to x is equal to ln x? 0, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं करते, तो there is no solution. So next है plot the graph of y is equal to log x to the base 2, y is equal to ln x, y is equal to log of x to the base 3. तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए सो इसका ग्राफ प्लॉट करना है. सो y इज इक्वल टू log x टू द बेस 2. ln x का बेस e होता है, e इज अराउंड 2.718. सो हमें ये पता है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये तीनों ही 0 होंगे, तो यानी ये तीनों x इज इक्वल टू 1 पे तो मिलेंगे, लेकिन तीनों का शक्ल एक जैसा होगा, लेकिन ग्राफ कोई ऊपर कोई नीचे होगा. तो एक मैं प्लॉट करता हूँ y इज इक्वल टू ln x. एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया y इज इक्वल टू ln x. अब आता है log x टू द बेस 2 का ग्राफ कैसा होगा. तो इसको कैसे समझेंगे, या तो ग्राफ ऊपर होगा या ग्राफ नीचे होगा, ये हमें समझना है. तो अब मुझे ये समझना है कि ग्राफ ऊपर होगा या नीचे होगा, पर ऊपर होगा कि नीचे होगा. तो काम करते हैं, कोई एक x ले लेते हैं. तो जैसे मैंने मान लो x ले लिया 8, तो पहला वाला देगा log 8 टू द बेस 2, दूसरा देगा ln 8 और तीसरा देगा log of 8 टू द बेस 3. अब log 8 टू द बेस 2 की वैल्यू होगी 3, ln 8 की वैल्यू जो भी होगी वो 3 से कम ही होगी और 2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका बेस है 2.718, तो इसकी स्क्वायर होता है 7.29, तो 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा. और log 8 टू द बेस 3 log 9 होता तो ये वैल्यू होती 2, पर 8 तो 9 से कम है, तो ये वैल्यू 2 से कम होगी. तो इससे एक चीज़ पता चली, जब बेस 2 था तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, बेस जब 3 था तो वैल्यू और कम आ रही है.